फाइनल वेलोसिटी प्लस ऑफ माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इसका मतलब है कि हमें दो वेक्टर्स को ऐड करना है, लेकिन जिन दो वेक्टर को ऐड करना है उनमें से एक का हमें क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। अब डायरेक्शन को, अब देखो इस डायग्राम को, पार्टिकल अगर ए से बी गया है तो ए मेरी इनिशियल पोजीशन है और बी मेरी क्या है, फाइनल पोजीशन है। तो सबसे पहले तो ये चेक करो कि दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है। दोनों वेक्टर के बीच में एंगल मिलेगा जब दोनों वेक्टर के टेल टू टेल वहां पे क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। अब प्रॉपर्टी यूज करो क्वाड्रिलेटरल की, ये 90 ये 90, तो ये हो गया 180। ये अगर 180 है तो इन दोनों एंगल का सम भी क्या होगा, 180 होगा। तो ये जो एंगल होगा ये हो जाएगा 180 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा। 180 डिग्री डिग्री में, एंगल डिग्री में, और रेडियन में जाओगे तो वो क्या कहलाएगा, पाई भी लिखा जाता है। तो हम इसको लिखते हैं पाई माइनस थीटा, या फिर चाहो तो इसको लिख दो 180 माइनस थीटा भी। अब बताओ ये अगर 180 माइनस थीटा है तो ये एंगल कितना बन जाएगा, थीटा बन जाएगा वहां पर। तो अब हम क्या बोलेंगे, ये तुम्हारा इनिशियल वेक्टर था, देखो ये कि नहीं, ये इनिशियल वेक्टर, इसको आगे लेके गए, ये तुम्हारा फाइनल वेक्टर था वहां पे। तो ये तुम्हारा इनिशियल वेक्टर है, ये तुम्हारा फाइनल वेक्टर है। जब दोनों वेक्टर के टेल टेल कोइंसाइड कर रहे हैं तो एंगल कितना है, थीटा है वहां पे। तो जिन दो वेक्टर की बात कर रहे हैं उनके बीच में एंगल थीटा है, लेकिन हमें जिन दो वेक्टर को ऐड करना है उसमें से हमें इनिशियल का नेगेटिव लेना है। तो इनिशियल का नेगेटिव ले लो। अब बताओ इनिशियल का अगर नेगेटिव लोगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा, और क्या लिखोगे, पाई माइनस थीटा। अब बताओ जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है उन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम है, उन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल मालूम है। तो अब हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या देगा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम देगा रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और उसका फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस 180 माइनस थीटा या पाई माइनस थीटा। अब ये आगे तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे कि कॉस 180 माइनस थीटा ये माइनस कॉस थीटा होता है। ये भी आगे पढ़ोगे, मैथ्स में ही पढ़ते हो और फिजिक्स में ही पढ़ेंगे आगे जब ट्रिग्नोमेट्री हम बात करते हैं। तो कॉस 180 माइनस थीटा हो गया माइनस कॉस थीटा। तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी होती है ये अगले स्टेप में क्या हो गया, वी स्क्वायर 2v स्क्वायर, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा। अब क्या चीज बाहर ले सकते हो यहां पे तो मुझे जरा, तो यहां से जो बाहर लोगे वो क्या हो जाएगा, v बाहर आ जाएगा, अगले स्टेप में हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखोगा ही नहीं वहां पे। अगले स्टेप में ये भी एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का जो आगे पढ़ोगे, 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये कुछ मैथ्स के फॉर्मूले हैं जो आगे हम लोग फिजिक्स में भी पढ़ेंगे और मैथ्स में भी पढ़ेंगे। तो अभी हमें रिजल्ट याद रखना है कि 1 माइनस कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्री में देता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो वैल्यू पुट करोगे v 2, 1 माइनस कॉस थीटा हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब कॉमन लो, क्या चीज बाहर निकलेगी, 2v। ध्यान है ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, इसका मतलब है साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2। तो क्या चीज बाहर निकल के आ गई, साइन थीटा बाई 2। तो अब हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे जो भी चेंज इन वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड होता है 2v साइन थीटा बाई 2। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, वहां पे यहां से 2 बाहर निकला, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का साइन थीटा बाई 2। तो जब ये पार्टिकल a से b जाएगा उसकी वेलोसिटी में चेंज कितना आएगा, उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा 2v साइन थीटा बाई 2। ये तो एक मेथड था। दूसरा मेथड क्या है कि दोनों की वैल्यू हम वेक्टर फॉर्म में ही पुट कर दें। तो चेक करो, इनिशियल जो वेक्टर है उसको क्या लिखोगे, इसको मान लो x एक्सिस, इसको मान लो y एक्सिस।
तो जो इनिशियल वेक्टर है उसको हम लिखेंगे यहां पे वी आई कैप। फाइनल वेक्टर को क्या लिखोगे बताओ, ये वेक्टर किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, किसके साथ थीटा एंगल बन रहा है, एक्स के साथ थीटा एंगल बन रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा वहां पे वी कॉस थीटा आई कैप माइनस वी साइन थीटा जे कैप। अब जो भी चेंज इन वेलोसिटी है उसको लिखो फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हो जाएगा वी कॉस थीटा आई कैप माइनस वी साइन थीटा जे कैप माइनस वी आई कैप। देखो है कि नहीं वहां पे। अगले स्टेप में जो भी चेंज इन वेलोसिटी है, क्या चीज कॉमन ले लो, v कॉमन ले लो, cos थीटा माइनस 1 आई कैप प्लस v साइन थीटा जे कैप। देखो ऐसा लिखो ही लिखो यहाँ पे। अब जो भी चेंज इन वेलोसिटी है, अब वो कैसे मिलेगी मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर का x कंपोनेंट है, ये वेक्टर का y कंपोनेंट है ना। ये रिजल्ट क्या देता है, ये रिजल्ट देता है चेंज इन वेलोसिटी की वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन। लेकिन मुझे अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो वेक्टर का x कंपोनेंट मालूम है, y कंपोनेंट मालूम है, तो फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर कॉस थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस v साइन थीटा का स्क्वायर। अगले स्टेप में जो भी चेंज इन वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, v स्क्वायर का v तो बाहर निकाल लो। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, तो ये अगले स्टेप में हो जाएगा 2 माइनस 2 कॉस थीटा। अगले स्टेप में फिर से आ जाएगा v अंडर रूट 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। बताओ फिर से यहीं पे आ गया कि नहीं आ गया, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट मेरा सेम है। फिर से सिंप्लीफाई करोगे तो जो भी वेलोसिटी में चेंज आएगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2v साइन थीटा बाय 2। तो इस केस में जब ये पार्टिकल मूव करता है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो वेलोसिटी में जो चेंज आता है वो आता है 2v साइन थीटा बाय 2। अच्छा, अब मान लो अगर इसी केस में बोलता है कि पार्टिकल मूव करके ए से सी पे पहुंचा, अब बताना है वेलोसिटी में चेंज कितना है। अभी हमने वेलोसिटी में चेंज फाइंड आउट किया था एज द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब मैं तुमसे बोलता हूं कि फिर से फाइंड आउट करो वेलोसिटी में चेंज जब ये पार्टिकल जाता है ए से सी में। फिर अगले केस में बोलता है कि वेलोसिटी में चेंज फाइंड आउट करो जब ये पार्टिकल जाता है ए से डी में। क्लियर? तो अभी तक मैंने डिस्कस किया तुमसे, जब ए से बी गया तो वेलोसिटी में चेंज कितना आया, तो वो मैंने प्रूफ किया कितना है 2v साइन थीटा बाय 2। अब ये तुम्हारा होमवर्क है। अब तुम्हें क्या कैलकुलेट करके देखना है कि जब ये ए से सी जाएगा तो वेलोसिटी में चेंज कितना होगा, ठीक है। और फिर करके देखना कि जब ये पार्टिकल ए से डी गया तो वेलोसिटी में चेंज कितना है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है वेलोसिटी में चेंज मैग्नीट्यूड। कब? जब ये जा रहा है ए से सी। फिर नेक्स्ट केस में अगेन हमें वेलोसिटी में चेंज कैलकुलेट करना है व्हेन इट मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट डी। तो ये दोनों केस में हमें वेलोसिटी में चेंज क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो आज मैंने तुम लोगों के साथ डिस्कस क्या किया, डिस्कस किया कि वेक्टर को सबट्रैक्ट कैसे करते हैं और सबट्रैक्शन की जरूरत क्या पड़ती है। तो देखोगे मॉड्यूल में भी कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल दिए हुए हैं जहां पे वो वेक्टर के सबट्रैक्शन की बात कर रहा है। सबट्रैक्शन का मतलब क्या है, जब भी क्वेश्चन में पूछ रहा है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन एक्सेलरेशन, कोई भी ऐसी टर्म यूज करेगा तो इसका मतलब है वेक्टर को वहां पे क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो मॉड्यूल में कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उनको तुम लोगों को वहां पे ट्राई करना है, और साथ में जो सबट्रैक्शन की थ्योरी है वो थ्योरी पूरी अब तुम्हें क्या करनी है, रिवाइज करनी है वहां पे। क्लियर? तो इतना नोट डाउन कर लो और इसको पूरा रिवाइज कर लो। जो लास्ट लेक्चर रहेगा वेक्टर का, उसमें हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स की,
क्योंकि अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वेक्टर को, वेक्टर हैं क्या, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। अब जो लास्ट लॉ बचा है वो बचा है लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वही चीज डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले सब्ट्रैक्शन जो है उसकी पूरी थ्योरी पढ़ लो और साथ में जो न्यूमेरिकल दिए हुए हैं सॉल्व्ड एग्जाम्पल वो तुम लोग उसको क्या करो, ट्राई करके देख लो। ठीक है, तो इतना नोट डाउन कर लो तुम लोग अब पूरा।